हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही सीरियस जो इशू है बच्चे जो फेस कर रहे हैं अभी। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि ओडीओपी और ओरिएंटेशन की नीड ही नहीं है, और जिस तरह से वो चलाई जा रही है उसकी एक्चुअली नीड नहीं है। और अब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कैसे ज़्यादा हो रहा है और इंस्टीट्यूट को क्यों इसको एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चों से, जिन पे भी एप्लीकेबल है, जो भी सफ़र कर रहे हैं इसमें, प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, ये इंस्टीट्यूट तक जाने दीजिए, उनको आईना देखने दीजिए, और उनको बहुत ही प्रायोरिटी इसको बना के रिजॉल्व करने की मैं रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट को इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो काफ़ी बच्चों को ओडीओपी दिख नहीं रहा, ठीक है, ऑनलाइन। फिर फिज़िकल नियर बाय उनके कोई ब्रांच है नहीं, है भी तो काफ़ी सिटीज़ में आप देख ही रहे हो लॉकडाउन है। खासकर हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, नागपुर में अभी लॉकडाउन चल रहा है, अमरावती में अभी था, और दो चार सिटीज़ और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन था, और बहुत जगह लॉकडाउन्स है। और इंस्टीट्यूट भी नहीं कंडक्ट कर पा रही है ओडीओपी फिजिकल, तो ना तो उनको ऑनलाइन दिख रही है, ना तो उनको फिजिकल मिल रही है। अब वो बच्चे टेंशन में हैं कि भैया क्या होगा। इंस्टीट्यूट टाइम पे अनाउंस भी नहीं कर रही है कि भाई चलो डेट एक्सटेंड कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एंड मोमेंट तक इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या मज़ा आता है, पर बच्चों को बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ये मैं इंस्टीट्यूट को बताना चाहता हूँ। एंड मोमेंट तक ये एनजाइटी बच्चों को क्यों देना, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर अ मियर फॉर्मेलिटी। आप एंड तक बच्चों का क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई डोंट नो क्या मजा आ रहा है। अनाउंसमेंट लाओ ना पहले ही, आपको दिख रहा है पैन इंडिया में क्या सिचुएशन है, सेकेंड वेव आ रही है, रेस्ट्रिक्शन फिर से आ रही है। 2-4 दिन पहले अनाउंसमेंट लाने में दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है। बच्चों को हेल्प क्यों लास्ट मोमेंट पे ही किया जाता है, पूरा सड़ा सड़ा के, पूरा हालत ख़राब करके फिर आखिरी में रिलैक्सेशन देते हैं और फिर बोलते हैं हमने स्टूडेंट के लिए किया है। अरे देना है तो जल्दी दो, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ, न कि फॉर्मेलिटी में पूरा 1 महीना बर्बाद कर दें, फिर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। प्लीज़ कम अप विद अ नोटिफिकेशन, प्लीज़ guide students what they have to do if they are not able to see ODOP online, if they are not able to do it physically, if they are not able to travel to distant places for doing that, what the student has to do. They have to waste their attempt just for this mere formalities. Is this institute is expecting from their students? That's what I want to know. ठीक है, तो ये एक ओडीओपी का मसला है। फिर प्री एग्ज़ाम पे आते हैं। प्री एग्ज़ाम, एक तो इंस्टीट्यूट से कुछ आता नहीं है कि प्री एग्ज़ाम का करना क्या है। आइडियली एक सेपरेट ईमेल आना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा ऐसा आपको प्री एग्ज़ाम का करना है। कोई ऐसा गाइडेंस आता नहीं है, बच्चों को ही हाथ पैर लगा के करके सब ढूंढना पड़ता है कि फ़र्स्ट टाइम लॉगिन क्या होता है, ये सब क्या होता है। वेबसाइट के इतने सारे एरर्स आते हैं, लॉगिन ही नहीं हो पाता है उनका, लॉगिन में इतने सारे एरर्स आते हैं। फिर गलती से अगर वो पास कर जाएं तो अब फॉर्म भरते वक्त उनको एरर आ रहा है कि योर ओडीओपी इज़ नॉट कंप्लीट, योर प्री एग्जाम इज़ नॉट कंप्लीट। करने के बाद भी चलो नहीं कर पा रहे तो मैं समझ सकता हूं। अरे जो कर चुके हैं, जो ओडीओपी कर चुके हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो प्री एग्जाम पास कर चुके हैं, उनको एरर आ रहा है और वो अल्टीमेटली वो भी फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो आई डोंट नो व्हाट इंस्टीट्यूट वांट्स टू अचीव थ्रू दिस नॉन वैल्यू एडिंग ओडीओपी एंड नॉन वैल्यू एडिंग प्री एग्जाम। करने के बाद भी सिस्टम एरर आ रहा है और वो फॉर्म भर ही नहीं पा रहे। मतलब न करो तो भी एंजाइटी और बच्चों का टाइम वेस्ट है, जो बेचारे कर चुके हैं उनका भी फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, मतलब उनका भी टाइम वेस्ट है, पैसे भी गए, टाइम भी गया, और हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं। न इंस्टीट्यूट को कुछ हासिल हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट 1600 rupees, had 1000 for pre-exam and 600 for ODOP. Apart from 1600, I am not seeing any benefit. तो ये मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा इंस्टीट्यूट को, प्लीज़ वेकअप। ये वेकअप कॉल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, ये मैं कोई 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, और 25 तारीख अब आ रही है, तो जो लेवल ऑफ पैनिक अभी दिख रहा है, और अभी जो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि 25 के बाद तो और लोग पैनिक करेंगे, फिर बोलेंगे सर इंस्टीट्यूट के वजह से हम 250 लेट फ़ी क्यों भरे। फिर लेट फ़ी के नाम पे लोग
स्टूडेंट्स वो बोलेंगे कि यार लेट फी हम क्यों भरें, लेट फी वेव करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट की ही प्रॉब्लम बढ़ेगी इससे। तो प्लीज़ फिक्स दिस वेबसाइट इश्यूज़। जो कर चुके हैं एटलीस्ट उनका लिंकेज कराइए। वो लोग कंप्लेंट रेस कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कंप्लेंट क्लोज हो जाती है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ईमेल के जवाब आ रहा है, ना कंप्लेन का कुछ वो हो रहा है, ना इंस्टीट्यूट का कोई कॉल कोई उठाता है, ना कोई गाइड करता है ब्रांच लेवल पे। हमको तो कोई इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको क्या पता वेबसाइट में क्यों एरर आ रहा है, हम टीचर लोग क्या कर लेंगे इसमें, हमको आपका बैकएंड का कोई एक्सेस थोड़ी है, हम कैसे बताएंगे वेबसाइट में क्यों एरर आ रहा है, क्यों लिंक नहीं है। दो वेबसाइट, प्री एग्जाम की एक वेबसाइट है, एक आप एग्जाम फॉर्म की लिंक है, दोनों को लिंक करना चाहिए ना अच्छे से। तो हम कैसे फिक्स करेंगे, दिस इज बियॉन्ड आवर रीच। मैं तो इसलिए क्लियरली कह रहा हूं, मुझे पूछ के कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपका वेबसाइट का कोई इशू आ रहा है, दैट हैज़ टू बी फिक्स बाय इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट को ही ये प्रायोरिटी बना के, क्या बना के, प्रायोरिटी बना के ये मेरे हिसाब से रिजॉल्व करना चाहिए। 25 तारीख आने वाली है, और अगर दे केयर फॉर स्टूडेंट्स, जो बार बार वो कहते हैं हर करस्पॉन्डेंस में, प्लीज़ केयर फॉर स्टूडेंट्स, और उनको हेल्प कीजिए फॉर्म भरने में, और वो पढ़ाई पे फोकस करें, न कि, और मुझे लगता है वही 9 अप्रैल तक शायद ये ड्रामा चलेगा, और 9 अप्रैल तक सबको अपना मेंटल पूरा पीस छोड़ के और ये सब काम में लगना पड़ेगा, कि फॉर्म ही नहीं भर पाए तो फिर तो पढ़ाई पूरी वेस्ट है, पूरा वेस्ट ही है ना सब। तो प्लीज़, अगर आप रिलैक्सेशन देने वाले हो, अगर आपको दिख रहा है, जो कि हमको भी दिख रहा है कि पैन इंडिया थोड़ी दिक्कतें हैं, और आप शायद फिजिकल ओडीओपी नहीं कंडक्ट कर पाओगे, बहुत सारे लॉकडाउन वाले एरियाज़ में हैं जहाँ पे कोई ओडीओपी कोई प्लान भी नहीं है, और इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं, ओडीओपी आई डोंट थिंक वो कंडक्ट भी कर पाएंगे, खासकर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी सीए स्टूडेंट ही हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो रिलैक्सेशन तो देना पड़ेगा। तो प्लीज़ टाइमली कम्युनिकेट कीजिए और उनको हेल्प कीजिए। आई नो आपको भी टेक्निकल इश्यूज होंगे, वेबसाइट वाले लगे हुए होंगे, बट फिर रिलैक्सेशन दे दो ना। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको टाइम लग रहा है, एटलीस्ट कम्युनिकेट टू देम। मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम्युनिकेट करो, उनको बताओ। वो बच्चे हैं यार, उनको नहीं समझ में आता, वो टेंशन ले रहे हैं फालतू की, और बहुत खतरनाक टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि एक एक साल से 8-8 महीने से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, और अगर एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाए तो फिर क्या मतलब की बात है। तो जो जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ने ली है ये ओडीओपी और प्री एग्जाम डाल के, उसको निभाओ। मेरी रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से, प्लीज़ मेक इट द प्रायोरिटी, रिजॉल्व कीजिए इसको। और आई डोंट नो क्या कहूँ इसमें, और मैं बस बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इंस्टीट्यूट को बताओ कि हमको प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, बताओ उनको। शायद उनको लग रहा है मैं कोई एलियंस की बात कर रहा हूँ, शायद उनको लग रहा है कि ये सारे बच्चे मेरे पास ही आते हैं प्रॉब्लम वाले। तो आप भी बताओ उनको, टैग करो इंस्टीट्यूट को, बताओ कि हमको इशू हो रहे हैं। जितने भी ओडीओपी प्री एग्जाम के बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ गो ऑन सोशल मीडिया, टैग द इंस्टीट्यूट। उनको पता चलना चाहिए कितने सारे लोग इससे परेशान हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, हर बच्चे से, प्लीज टैग इंस्टीट्यूट, लेट इंस्टीट्यूट नो कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व बाय रेजिंग जस्ट अ कंप्लेन। दैट इज द ओनली कम्युनिकेशन लाइन ऑफ इंस्टीट्यूट। हर जगह इंस्टीट्यूट लिखा है कि वी ओनली टेक ऑनलाइन कंप्लेंट्स, और वो भी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो बच्चे क्या करें। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कीजिए, इंस्टीट्यूट तक ये बात जानी चाहिए, बहुत ही सीरियस इशू है ये। और मैं फिर से इंस्टीट्यूट को बोलूँगा, प्लीज़ रिव्यू दैट वेदर this course needs ODOP and this course needs pre-exam. Please reconsider your decision. Please again evaluate whether these courses are needed, whether they are any of use of to the students, whether they add any value given the scenario in the country. Please reconsider. Thank you so much.